Hello everyone and hope all of you are doing well. So today we are going to discuss the latest judgment of the Supreme Court which is based on the reservation. तो आज हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन पे लेटेस्ट जजमेंट एक आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिजर्वेशन का टॉपिक जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल और जो है डिस्प्यूटेड रहा है। ठीक है, इसके संबंध में अनेक जो है केसेस आते रहे हैं जो रिजर्वेशन के अन्य अन्य मुद्दों पे जो है अपने अपने जो है अपना अपना स्टैंड लेते रहे हैं। ठीक, तो उसी में एक जजमेंट अभी जो है लेटेस्ट अभी कल या परसों में जजमेंट आया है जो कि रिजर्वेशन के ऊपर है, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया है। और इसके अलावा इस केस में जो है जनरल कैटेगरी क्या होता है, ठीक है, उनको भी डिफाइन किया गया। ठीक, तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग केस का नाम क्या है और उसके बाद उसका बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है केस का नाम क्या है, केस का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर वर्सेस रजत यादव एंड अनदर। 2025 का केस है, अभी लेटेस्ट आया हुआ है, कल या परसों में आया है। ठीक है, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के संबंध में कुछ नए इशू पे डिस्कस किया जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी थे रिजर्वेशन के संबंध में, उनको जो है डिसाइड किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इसका। तो बैकग्राउंड यह है कि जो है राजस्थान जुडिशियल सर्विस द्वारा एक वैकेंसी निकाली जाती है क्लर्क ग्रेड की, जिसमें एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद जब कट ऑफ बनता है तो कट ऑफ में जो है जनरल का जो कट ऑफ होता है और जो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ होता है, जिसमें SC ST और BC आते हैं, इनका कट ऑफ जनरल कट ऑफ जो है कम जाता है, जनरल कट ऑफ कम जाता है और जो है रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जो है ज़्यादा जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें जो है कट ऑफ गया था रिजर्व कैटेगरी का 200 प्लस गया था, जिसमें से OBC का 230 प्लस था और SC ST का जो है 206 के आसपास था, जबकि जनरल का कट ऑफ वहीं पर 190 था। ठीक है, 190 के अराउंड में था। तो यहाँ यही क्वेश्चन आता है कि क्या जो है क्या कोई रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है वो जो है अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकता है, जनरल कैटेगरी में जा सकता है यदि वह जनरल कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर करता है। ठीक है, यदि वह जो है जनरल कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर करता है तो रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जो है जनरल कैटेगरी में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, और यदि जाता है तो उसके लिए कोई बाउंडेशन वगैरह है, कोई लिमिटेशन, कोई गाइडलाइन तो नहीं है। तो जो इसको जो है इस केस में मेनली जो है इशू बनाया गया था, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्कस किया गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले जो है हाई कोर्ट में पहले मैटर जाता है। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट में यही मैटर जाता है कि क्या जो है रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जो मान लीजिए 190 प्लस पाए हुए हैं और कट ऑफ इसका 200 गया है, प्लस गया है, तो ये कैंडिडेट जो 190 प्लस पाए हैं तो क्या वो इसमें जो है जनरल कैटेगरी में ऑटोमेटिकली या प्राइम FSI आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जो है जो जनरल कैटेगरी होता है, जो जनरल कैटेगरी है या कोई जो है कोटा नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट ए कोटा या कोई कोटा या फिर कोई रिजर्वेशन नहीं है जनरल कैटेगरी, जबकि क्या है ये एक ओपन क्लास है, ओपन प्लेटफॉर्म है या फिर ओपन क्लास है जो है ऑल पर्सन के लिए, सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। ठीक है, ऑल पर्सन के लिए है। ठीक, बस उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए, मेरिटोरियस होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो मेरिटोरियस है यानी मेरिट पे जो फाइट करता है वो जनरल कैटेगरी में आ सकता है। ठीक, इसके बाद फर्दर जो है हाई कोर्ट ने जो राजस्थान सरकार के द्वारा गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसको जो है इसमें जो कुछ मॉडिफाई करने के लिए कहा, इसके रिजल्ट को मॉडिफाई करने के लिए कहा। उसने कहा कि जो है हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा पहले कि जो आप जो है फिर से जो है एक मेरिट लिस्ट बनाइए। ठीक है, मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करिए। इसके बाद जो है रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको देखिए कौन उसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको जो है रिजर्व कैटेगरी में रखिए, उसको अनरिजर्व कैटेगरी में रखिए और बाकी को जो है रिजर्व कैटेगरी में स्थान दीजिए। इसके बाद जो है रिजल्ट को आप फाइनल डिक्लेयर करिए।
डिक्लेयर करिए, ठीक। अब इसके बाद ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से चैलेंज, हाई कोर्ट के केस के जो है डिसीजन को चैलेंज किया जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या ऑब्जर्व करता है इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले बात बोलता है कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इसके संबंध में जनरल कैटेगरी के बारे में, वो जो है वैलिड है, कि जो है जनरल कैटेगरी क्या होता है, ये एक ओपन क्लास है और मेरिटोरियस स्टूडेंट कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो जो मेरिट पे अगर मेरिट लेके आता है उसको जो है स्थान दिया जाएगा जनरल कैटेगरी में, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, उसको जो है अगर कोई व्यक्ति मेरिट पे आता है तो उसको जो जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक प्रोवाइजो दिया, प्रोवाइडेड बशर्ते की जो है एक कंडीशन दिया, बशर्ते जो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी का है, वो किसी प्रकार का कोई जो है रिजर्व कैटेगरी का कोई जो है बेनिफिट ना लिया हो, तभी उसको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर उसने किसी प्रकार का बेनिफिट लिया है तो उसको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में वो नहीं जा सकता, भले ही वो मेरिटोरियस स्टूडेंट ही क्यों ना हो, ठीक है, मेरिटोरियस कैंडिडेट या फिर मेरिट वाला ही कैंडिडेट क्यों ना हो। अब इसमें बेनिफिट किस प्रकार का, जैसे आपने कोई बेनिफिट लिया है एज रिलैक्सेशन संबंधित में, रिजर्व कैटेगरी में आपने बेनिफिट लिया है एज रिलैक्सेशन संबंध में, या तो कोई फीस रिडक्शन के संबंध में कोई लिया, फीस रिलैक्सेशन या रिडक्शन के संबंध में कोई अगर बेनिफिट लेगा, इसके अलावा अंदर कोई बेनिफिट आपने जो है अदर बेनिफिट कोई लिया हो, इस प्रकार का बेनिफिट जो कि जो है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती थी केवल, और आपने जो उसको लिया अवेल किया उसको, तो वहाँ पे आपको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में, भले आप जो है मेरिट कैंडिडेट हैं तो आपको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग थी मेन, कि जो है हाँ कोई भी व्यक्ति जो है जनरल कैटेगरी क्या है, कोई एक कोटा या फिर रिजर्वेशन क्लास नहीं है, वो सबके लिए है, बशर्ते जो है आप किसी प्रकार कोई जो है बेनिफिट ना लिए, ठीक। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ माइग्रेशन को भी अलाउ किया, जिसमें अगर कोई भी जो है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो है अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर सकता है, ठीक है। इसको भी जो है रूल ऑफ माइग्रेशन को भी अलाउ किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इस केस में, ठीक। और इन जो मतलब कि पूरा डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका आधार जो है 2 इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, जिसके आधार पे जो है इस डिसीजन को दिया गया, जिसमें से पहला केस आपका है इंदिरा साहनी WHNEY वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग मंडल केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो 50% की सीलिंग जो जनरल कैटेगरी के रखा गया था, ठीक है। इंदिरा साहनी मंडल केस जिसे हम जानते हैं नोन एज मंडल केस। दूसरा केस है आपका RK सब्रवाल SABHARWAL, RK सब्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का है, स्टेट ऑफ पंजाब। इन दोनों केस को साइड किया करते हुए माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है, ठीक है। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन के ऊपर, तो इम्पॉर्टेंट केस है ये आगे मतलब कि इस केस को आगे जो है काफ़ी कई जगहों पे इसको साइड किया जाएगा, ठीक है। तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस रजत यादव का केस है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस आज का ये केस था, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है। तो थैंक यू।